के राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका पर तंज कसते हुए कहा, दुनिया में अब उसका दबदबा कम हो गया है। पुतिन ने अमेरिका के सहयोगी देशों को सलाह दी है कि वो रूस के खिलाफ किसी बहकावे में आने से पहले अपने फायदे नुकसान के बारे में विचार कर लें। पुतिन ने कहा, अमेरिका खुद को मैसेंजर ऑफ लॉर्ड यानी भगवान का संदेश वाहक समझता है, जबकि हकीकत है कि वो अपने सहयोगी से गुलामी की तरह बर्ताव करता है। हाल ही में संसद में विश्वास मत जीतने के बाद बोरिस जॉनसन पर एक्टिव नजर आ रहे हैं। शुक्रवार को अचानक यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे। यहां उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति से मुलाकात की। फरवरी में जंग शुरू होने के बाद जॉनसन दूसरी बार यूक्रेन पहुंचे। बोरिस ने जेलेंस्की को भरोसा दिलाया, ब्रिटेन और नाटो यूक्रेन की हर मुमकिन मदद करेंगे। पश्चिमी देश रूस के खिलाफ और यूक्रेन के पक्ष में शायद कोई बड़ा फैसला करने जा रहे हैं। कम से कम गुरुवार और शुक्रवार को मिले संकेत तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों, जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज और इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रागी गुरुवार को यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे। सीरिया में अमेरिका और उसके साथी फौज ने हेलीकॉप्टर से एक गांव में मिलिट्री रेड की थी। रेड में इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया आईएसआईएस के एक लीडर को पकड़ा गया है। यह आतंकी बम बनाने में उस्ताद बताया जा रहा है। पाकिस्तान के आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को सुरक्षा परिषद की ग्लोबल टेररिस्ट लिस्ट में शामिल करने पर चीन ने फिर अड़ंगा लगाया है। भारत और अमेरिका मक्की को अल-कायदा बेन कमेटी के तहत ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने का प्रस्ताव लाए थे। चीन के वीटो के बाद इस प्रस्ताव पर अमल नहीं हो सका। अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार आने के बाद से पड़ोसी देश ईरान में 20 गुना बाल मजदूर बढ़ गए हैं। अफगानिस्तान में महंगाई बढ़ती जा रही है, इस वजह से बच्चों को काम करना पड़ रहा है। हालात ये हैं कि जब इन्हें अपने देश में काम नहीं मिल रहा तो पड़ोसी देश ईरान में जा रहे हैं। चार साल बाद भी पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं निकल सका। शुक्रवार देर रात एफएटीएफ ने एक बड़ा बयान में साफ कर दिया कि पाकिस्तान को टेरर फाइनेंस रोकने के लिए अब भी सख्त कदम उठाने की जरूरत है। संगठन के मुताबिक हम ऑन साइट वेरिफिकेशन करेंगे ताकि टेररिज्म पर लगाम जमीनी स्तर पर भी नजर आए। लंदन में रहने वाली 23 साल की लड़की ने 23 जगह नौकरियां की। उसने कभी आइसक्रीम बेची तो कभी बेकरी में केक बनाया। अब उसने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया है। लंदन में रहने वाली इस टैलेंटेड लड़की का नाम अनास्तासिया है। वो लंदन की एक मार्केटिंग एजेंसी की सीईओ और फाउंडर भी है। ब्रिटेन में मां बेटी की जोड़ी एक ब्यूटी पार्लर से 50,000 का मेकअप करवा कर रफू चक्कर हो गई। दोनों महंगे ट्रीटमेंट्स के बाद बिना पैसे चुकाए धोखा देकर निकल गई। मां अब पार्लर के ओनर ने पुलिस में मां बेटी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। साथ ही उन्होंने चूना लगाने वाली मां बेटी की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर लोगों से ढूंढने में मदद मांगी है। इंग्लैंड के सुंदरलैंड शहर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां एक दूल्हे को अपनी ही शादी के लिए एक दुकान में चोरी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लड़की की शादी 2 बार कैंसिल हो चुकी थी, जिस वजह से वे परेशान था। अदालत ने उसे 1 साल के लिए सुधार का मौका दिया है। महिला कर्मी अपने बॉस से इतनी खफा हुई कि उसने एक सुपरमार्केट की दुकान में रखी शराब की दर्जनों बोतलों को फोड़ डाला। बता दें कि इन बोतलों की कीमत लाखों रुपए में थी। एल्विन अर्जेंटीना के रफेला में अपोलो सुपरमार्केट में काम करती थी। 13 जून को उससे कहा गया कि अब उसे और ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं। एल्विन ने ये बात सुनकर अपना आपा खो दिया। ब्रिटेन सरकार ने विकीलीक्स के फाउंडर जूलियन असांजे को अमेरिका को लौटाने की मंजूरी दी है। असांजे ऑस्ट्रेलिया के नागरिक हैं। उन पर जासूसी का आरोप है। वे 2019 से लंदन की बेलमार्श जेल में बंद हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद अमेरिका की तरफ से उन्हें लौटने के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी। अमेरिका के न्यूपोर्ट न्यूज शहर के कन्वीनियंस स्टोर में बुधवार रात को एक अमेरिकन समेत गुजरात की युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतकों के नाम प्रेयस पटेल, एडवर्ड थॉमस से मूल रूप से गुजरात में आणंद शहर के रहने वाले कन्वीनियंस स्टोर में काम करते थे। अंतरिक्ष में आज भी ऐसे कई रहस्य हैं जिनसे इंसान बेखबर है। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी ANU के वैज्ञानिकों ने 9 अरब सालों से सबसे तेजी से बढ़ते ब्लैक होल की खोज की। ये इतना शक्तिशाली है कि हर सेकंड पृथ्वी के बराबर बढ़ रहा है। इसका द्रव्यमान भी सूर्य से 3 अरब गुना ज्यादा बताया जा रहा है।
अफगानिस्तान में महिलाओं के हिजाब न पहनने पर तालिबान की धार्मिक पुलिस ने कंधार शहर में जगह जगह पोस्टर लगाए हैं। इसमें हिजाब नहीं पहनने वाली मुस्लिम महिलाओं की तुलना जानवरों से की गई और उन्हें छोटे या तंग कपड़े पहनने को भी मना किया गया। एक अधिकारी ने गुरुवार को इसकी पुष्टि की। भारत के स्वादिष्ट और रसीले आमों को यूरोपीय देशों के बाजारों में भी बड़े पैमाने पर पहुंचाने के प्रयास तेज हो गए। इस बाजार में भारतीय आमों को बढ़ावा देने के इरादे से बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया गया। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को इसका शुभारंभ किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन शुक्रवार को भारत के साथ रिश्ते को लेकर खुलकर बोले। जो बाइडेन ने कहा कि उनके पास भारत के साथ बहुत ही अच्छे संबंध हैं और इसलिए उन्होंने 2 बार भारत की यात्रा भी की। उन्होंने कहा कि अगर दोबारा मौका मिलता है तो वो फिर से भारत जाना चाहेंगे। दुनिया भर में संघर्ष, युद्ध और हिंसा के कारण 3 करोड़ 65 लाख से अधिक बच्चे विस्थापन का शिकार हुए हैं। यूनिसेफ के मुताबिक बच्चों के विस्थापन का यह आंकड़ा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सर्वाधिक आंकड़ा है। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा और शिक्षा मंत्री देवेंद्र पौडेल को लेकर धनगढ़ी जा रहे नेपाल सेना के हेलीकॉप्टर के ईंधन खत्म हो जाने के कारण उसे भैरववाग गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरना पड़ा। चीन ने अपने तीसरे विमान वाहक पोत फुजियान का जलावतरण किया। कोविड-19 को लेकर शंघाई में लॉकडाउन के कारण इसके जलावतरण में 2 महीने की देरी हुई। 23 अप्रैल को पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी की 73वीं वर्षगांठ के आसपास इसका जलावतरण नहीं किया जा सका था। रूसी यूक्रेन युद्ध के 114वें दिन रूसी सेना ने दक्षिणी यूक्रेन के माइकोलीव शहर पर मिसाइलों से हमले किए। इसमें 2 लोग मारे गए और एक बच्चे समेत 20 लोग घायल हो गए। उधर यूक्रेन ने दावा किया कि उसने ओडेशा क्षेत्र के दक्षिण में रूसी कब्जे वाले स्मैक द्वीप में सैनिकों और गोला बारूद ला रही रूसी नौसेना की टगबोट पर हमला कर दिया। चीन ने एक बार फिर आतंकवाद पर पाकिस्तान का साथ देते हुए भारत और अमेरिका की कोशिशों पर पानी फेर दिया है। पाकिस्तानी आतंकी अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकी घोषित करने के भारत और अमेरिका के साझा प्रस्ताव पर चीन ने सुरक्षा परिषद में अड़ंगा डाल दिया। रूस के हमले झेल रहे यूक्रेन को लेकर बड़ी खबर आई है। बताया जा रहा है कि यूरोपीय आयोग ने शुक्रवार को सिफारिश की है कि यूक्रेन को यूरोपीय संघ के उम्मीदवार का दर्जा दिया जाना चाहिए। इसे यूक्रेन को सदस्यता दिलाने के मामले में बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिका के खाद्य और औषधि प्रशासन ने 6 माह से कम उम्र के बच्चों के लिए फाइजर और मॉडर्ना कोविड-19 टीकों को मंजूरी दी। विशेषज्ञों ने सर्वसम्मति से मतदान किया कि इन टीकों की खुराक के लाभ 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए किसी भी जोखिम से अधिक है। पीटीआई के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तान सरकार के लिए फिर एक चुनौती खड़ी कर दी है। जो समय देश की आर्थिक हालत रोजमर्रा के स्तर पर बिगड़ रही है, इमरान खान ने सरकार के महंगाई बढ़ाने वाले कदमों के खिलाफ रविवार को देश भर में प्रदर्शन का आह्वान कर दिया है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अंतागढ़ ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर पोस्ट ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन केंद्र सरकार की दमनकारी नीतियों और केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग से विपक्षी पार्टियों को परेशान करने के विरोध में किया गया। पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। छिंदवाड़ा में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से पार्टी के जिलाध्यक्ष कपिल सोनी ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा विगत 7 सालों से देश के युवाओं के साथ छल किया जा रहा है। अब केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ बिल लाया गया, जिसके माध्यम से युवाओं को 4 वर्ष तक तकनीकी प्रशिक्षण देने के बाद रोजगार की बात की गई, जिसको लेकर विरोध किया जा रहा है। धार के धामनू थाना क्षेत्र के अंतर्गत सड़क हादसा हो गया। धार फाटा गुजरी हाईवे रोड पर स्कॉर्पियो ने आयसर को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल हो गया। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को इंदौर रेफर किया और मामले की जांच शुरू कर दी।
गुना में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हुई। तेज बारिश के चलते गुना से 8 किलोमीटर दूर बजरंगगढ़ में घटना घटित हुई। बारिश से बचने के लिए 1 दर्जन से अधिक लोग पीपल के पेड़ के नीचे खड़े हुए थे। इस दौरान पेड़ गिरने से सभी लोग घायल हो गए, वहीं एक व्यक्ति की मौत हो गई। गुना पुलिस अधीक्षक पंकज श्रीवास्तव द्वारा खोए हुए लगभग 7 लाख रुपए कीमत के 62 मोबाइल ढूंढकर असली मालिक तक पहुंचाए गए। एसपी पंकज श्रीवास्तव ने बताया, जिन लोगों के मोबाइल खो गए थे उन्होंने कार्यालय आकर आवेदन दिया, मोबाइल ढूंढने के लिए आग्रह किया, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने टीम का गठन कर मोबाइलों को ढूंढ निकाला। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर कुंभराज पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 400 लीटर लाहन नष्ट किया। वहीं आबकारी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई। पुलिस को मुखबिर से शराब बनाने की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस ने मौके पर जाकर दबिश दी, लेकिन तब तक आरोपी भाग निकले। वहीं पुलिस ने लाहन को नष्ट कर दिया और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। केंद्र सरकार की सेना में भर्ती होने की अग्निपथ योजना को लेकर देश में हो रहे बवाल के मद्देनजर हरिद्वार में भी अलर्ट घोषित किया गया। खुफिया विभाग की टीमें सोशल मीडिया पर नजर बनाए हुए हैं। थाना कोतवाली पुलिस को भी पूरी तरह से चौकसी बरतने की सख्त हिदायत दी। वहीं डीआईजी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और एसपी सिटी, एसपी देहात ने कोचिंग संचालकों के साथ बैठक की। झांसी में 2 बाइक सवारों ने युवक को गोली मार दी। युवक को घायल अवस्था में इलाज के लिए ले जाया गया, जहां हालत चिंताजनक बताई जा रही है। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। कन्नौज में प्रशासनिक अधिकारियों की सतर्कता के चलते जुम्मे की नमाज शांतिपूर्वक संपन्न हुई। जिले में डीएम, एसपी, कानपुर जोन आईजी प्रशांत कुमार ने मोर्चा संभाला था। शहर में अधिकारी पूरे दिन गश्त करते रहे, वहीं अधिकारियों ने राहत की सांस ली। बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता नूपुर के समर्थन में कानपुर में मौलाना का पुतला दहन करने आए युवकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार हिंदुत्व के समर्थक दर्जनों युवा मेट्रो स्टेशन के नीचे देखकर हड़कंप मच गए। देश भर में ट्रेनों में हो रही तोड़फोड़ और आगजनी की घटना के बाद से रेलवे ट्रैक, ट्रेनों और मेट्रो स्टेशन पर प्रदर्शन के चलते पुलिस अलर्ट मोड पर है। कटनी में भाजपा पार्टी से अपना मोह भंग कर पार्टी के खिलाफ बगावती तेवर अपनाते हुए निर्दलीय प्रत्याशी महापौर का चुनाव लड़ने मैदान में कूद पड़े। निर्दलीय महापौर का चुनाव लड़ने वाली युवा समाज सेवी प्रीति संजीव सूरी, जो संजीव सूरी की पत्नी है, जिनका अब चुनावी मैदान में सीधा मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी ज्योति विनय दीक्षित और कांग्रेस प्रत्याशी श्रेया रौनक दिलवाल से। नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खंडवा के छात्र छात्राओं ने सिकल सेल दिवस के अवसर पर जागरूकता रैली निकाली और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सिकल सेल से कैसे बचा जा सके और इसकी देखभाल के बारे में भी बताया। रैली में सैकड़ों छात्र छात्राओं ने भाग लिया। खटीमा में प्रशासन और पुलिस द्वारा एसडीएम रविंद्र बिष्ट और सीओ भूपेंद्र भंडारी के नेतृत्व में संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च निकाला। बता दें कि आर्मी की भर्ती परीक्षा निरस्त किए जाने और अग्निपथ योजना के विरोध में पूरे देश में जमकर बवाल है। जगह जगह युवाओं द्वारा विरोध प्रदर्शन और सरकार के खिलाफ नारे लगाने का क्रम जारी है। इसी को लेकर शासन प्रशासन चौकन्ना है। पूर्णिया में कांग्रेस कमेटी द्वारा केंद्र की मोदी सरकार के विरोध में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। राजीव भवन पर धरना प्रदर्शन करते हुए कांग्रेसियों ने मोदी सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। कांग्रेसियों ने इस दौरान केंद्र सरकार पर देश के संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए राष्ट्रपति के नाम एसडीएम बैकुंठपुर को ज्ञापन सौंपा। अग्निपथ योजना को लेकर प्रदर्शनकारियों ने आज भारत बंद का ऐलान किया। बिहार में छात्र संगठनों के बंद को राजद समेत विपक्षी पार्टियों ने समर्थन दिया। कई जिलों में धारा 144 लगाई गई है। इंटरनेट भी बंद है। पुलिस के साथ अतिरिक्त सुरक्षा बलों को लगाया गया है। सेना में भर्ती की नई योजना अग्निपथ को लेकर गृह मंत्रालय ने बड़ा ऐलान किया। गृह मंत्रालय ने केंद्रीय आर्म्ड पुलिस फोर्स और असम राइफल्स की भर्ती में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का फैसला किया। गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों की अधिकतम उम्र की सीमा में भी छूट का ऐलान किया है। कांग्रेस ने भोपाल के सभी 85 वार्डों के प्रत्याशी घोषित कर दिए। कांग्रेस ने ज्यादातर वार्डों में पुराने चेहरों पर दांव खेला है। इनमें अमित शर्मा, योगेंद्र गुड्डू चौहान, संतोष कंसाना, मोनू सक्सेना जैसे कई नाम शामिल है। करीब 50% पूर्व पार्षदों के टिकट काटे गए हैं, लेकिन पूर्व पार्षदों की पत्नी, बहू, बेटी और मां को टिकट देने में भी गुरेज नहीं किया।
पीएम मोदी शनिवार को गांधीनगर में अपनी मां हीराबा से मिले और उनका आशीर्वाद लिया। मां हीराबा का आज 100वां जन्म दिवस है। पीएम मोदी ने करीब 30 मिनट मां के साथ गुजारे। इस दौरान उन्होंने मां के चरण धोए, उन्हें मिठाई खिलाई और आशीर्वाद लिया। गांधीनगर में एक सड़क का नाम मां हीराबा के नाम पर रखने का फैसला भी लिया। यूपी के गोंडा में पुलिस ने डीजल चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया। ये लोग वाहनों से डीजल चुराकर ग्रामीण इलाकों में सस्ते दामों पर बेचते थे। गिरोह से अवैध पिस्तौल, डीजल चोरी करने के उपकरण बरामद हुए। पुलिस ने 490 लीटर चोरी का डीजल, फर्जी नंबर प्लेट लगी स्कॉर्पियो और जायलू कार भी बरामद की है। पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को भी गिरफ्तार किया। जबेरा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर अनियंत्रित वाहन ने एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। जोबट में पुलिस अधीक्षक मनोज सिंह के निर्देश पर एक दिवसीय यातायात जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान के तहत एसडीओपी नीरज नामदेव, एसडीएम देवकीनंदन सिंह ने यातायात नियमों का पालन न करने वाले वाहन चालकों को गुलाब का फूल देकर समझाइश दी। एसडीओपी नीरज ने बताया कि यातायात दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अभियान चलाया गया है। रायपुर के ठेकेदार ने बिना कार्य किए फर्जी तरीके से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग कोंडागांव का वर्क एक्सपीरियंस लेटर बना लिया, जिसकी शिकायत मिलने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बता दें, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन अभियंता ने थाना कोतवाली में 8 जून को शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। कोंडागांव में नेशनल हाईवे 30 पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक ट्रक को लेकर मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है, बाइक सवार पेट्रोल पंप से अपनी बाइक में पेट्रोल डलवाकर निकल रहे थे, तभी तेज रफ्तार ट्रक उनको रौंदते हुए निकल गया। नौगांव में नवनियुक्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी नीतू सिंह शनिवार को सुबह नगर भ्रमण पर निकले। इस दौरान उन्होंने मुख्य चौराहों, बस स्टैंड सहित छोटी गलियों से साफ सफाई का जायजा लिया और लोगों से जानकारी ली। इसके साथ ही उन्होंने सफाई ऑफिस का निरीक्षण कर कर्मचारियों के ड्यूटी रजिस्टर भी देखे और दिशा निर्देश दिए। टीकमगढ़ जिला जेल में उस समय अफरा तफरी फैल गई जब एक कैदी जेल के अंदर लगे पीपल के पेड़ पर चढ़कर चिल्लाने लगा। जेल पुलिस ने कैदी को उतारने की काफी कोशिश की, लेकिन जब सफल नहीं हुए तो स्पेशल टीम को बुलाकर कैदी को उतारा गया। इस मामले में जेल अधिकारियों का कहना है कैदी मानसिक रूप से उग्र प्रवृत्ति का है।